started in 1930s में, 1930s मैंने बोला था, एस लगाया था, 1937 में it was started with a small store in Bikaner, right? And who is the founder of this? Ganga Bhushan Agarwal. 1937 में it was started in Bikaner in a small as a small store, but it first chain, पहला जो इसका दूसरा स्टोर ओपन हुआ था, फर्स्ट जो चेन शुरू हुआ वो हुआ था स्टार्ट 1982 से, और पहला कौन सा स्टोर था, कहाँ था, दिल्ली में इट वाज ओपन, राइट? ठीक है, दिल्ली में ये पहला, सबसे पहला स्टोर क्या हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। अगर हम इसके 4 पीस को देखें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन को, तो इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सारे के सारे फूड मटेरियल है, पैकेज्ड फूड मटेरियल के साथ भी ये डील करता है, और इसमें आपको सब प्राइस का प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग मतलब जो हर एक प्रोडक्ट का प्राइस हर एक में अवेलेबल हो, छोटे पैकेज भी अवेलेबल हो एंड फैमिली पैकेज भी अवेलेबल हो, राइट? सो 5 रुपए का भी हल्दीराम का भुजिया खाया होगा, 1 kg का भी पैकेट, हाफ kg का भी पैकेट आर अवेलेबल. So in short, they are using the basically concept of the product flanking and in the product diversification. ये normally कौन सा product use करते हैं, ये packaged food material भी होता है इनके पास, packaged और stored जो होते हैं sweets वो भी होता है, और साथ साथ में जो perishable होता है वो भी इनके पास food material available होता है. आई बात समझ में? Like जिसको जैसे छोले भटूरे, these are the perishable one, we cannot able to store it for the long time, so they have like packaged food material as well as they have नॉर्मल और पेरिशेबल जो हम खाते हैं, तुरंत से कंज्यूम करते हैं, वो भी फूड मटेरियल है. एंड दे आर नॉट ओनली लाइक, इनका जो हल्दीराम का जो पैकेज है और जो फूड पैकेज फूड मटेरियल है, दैट इज अवेलेबल नॉट इन द हल्दीराम स्टोर बट दैट इज अवेलेबल इन एवरी स्टोर. हर एक स्टोर में, लगभग हर एक FMCG स्टोर वगैरह में या फिर आपके बड़े अलग रिटेल स्टोर है जैसे बिग बाजार, बाकी ये सब जगह में भी आपको, विशाल मार्ट, वहां पर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, वहां पर आपको बिकानो का भी मिल जाएगा, है ना. सो पैकेज्ड फूड मटेरियल जो है इनका, उसके लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी दे आर यूजिंग. इंटेंसिव मतलब हर जगह पे वो अवेलेबल कराते हैं पैकेज्ड फूड मटेरियल. और जो बाकी पेरिशेबल है तो दे हैव रेस्टोरेंट ऑप्शन, मतलब उनका अपना खुद का रेस्टोरेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है. ट्रू, समझ में आ गई बात? तो प्रोडक्ट में दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और सब टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, वो हर एक एरिया का, यानी कि आपके पंजाब का फेमस फूड टाइप, साउथ का फेमस फूड टाइप, बट earlier they were basically totally dependent on the traditional taste of Indian पे पहले वो पूरा डिपेंडेंट थे कि जो भी बनाएंगे वो भारतीय खाना होना चाहिए. ठीक है, लेकिन nowadays because ये स्टोर या ये आउटलेट ऐसा है कि जहां बच्चे भी आना पसंद करते हैं. ट्रू, सो ऐसे चीज को देखते हुए they started selling pastry, they started selling pizza. ठीक है, बट नॉट एज अ सो मच पिज्जा फ्लेवर, जैसे डोमिनोज की तरह नहीं है, बट स्मॉल पिज्जा दे हैव, राइट. सो ये इनका प्रोडक्ट का स्ट्रैटेजी है. और कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में भी ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो दैट इज विदाउट एनी अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन. whatever they are selling in their home country, in India, whatever they are selling the same product in the international market as. ठीक है, so they are basically based on the ethnocentric approach. यहाँ तक समझ में आया? so प्रोडक्ट में इनके पास क्या क्या है, और ये बेसिकली फेमस किस चीज के लिए था, अपने हाइजीनिक फूड के लिए. दिस इज फेमस वन, हाइजीनिक एंड वेजिटेरियन फूड के लिए. इसी चीज से मुझे एक बात, सो नेक्स्ट वन इज लाइक, ये कौन कौन से इनके पास फूड मटेरियल है, तो थोड़ा बहुत नाम याद रखना. नमकीन में दे हैव सेव, मठरी, ठीक है, पंचतंत्र, पंचरत्न इनके पास मिक्सचर है टाइप में. फिर नवरत्न मिक्सचर दे हैव, समोसा, stored samosa that is in packet, and गोल कचौरी, मुरुक्की, so many light चिड़वा, so हाँ मुरुक्की, that is like चकरी की तरह बना होता है, snacks है. ठीक है, हाँ. so all these things are basically, ये सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं किसमें, आपके हल्दीराम में. ठीक है, और ड्रिंक्स में भी they have so many option like pineapple squash, like orange squash. स्वीट्स में भी, एंड बेसिकली जब इन्होंने स्टोर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले दे स्टार्टेड सेलिंग स्वीट्स, नॉट स्नैक्स. तो अभी भी स्वीट्स के लिए दिस इज वेरी मच फेमस स्टोर. ठीक है, एंड इवन दे आर सेलिंग द कुकीज एज वेल, लाइक नान खटाई एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर. ठीक है,
चलिए चलिए वापस आइए। एंड दे हैव अदर फूड, जो रेडी टू ईट वाले फूड्स होते हैं, जो तुरंत से खाने वाले फूड्स दे हैव, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक पाव भाजी, फिर छोले भटूरे एंड ऑल दीज थिंग्स दे हैव, ठीक है। दे, अब बात करें प्लेस की, तो लाइक इन प्लेस दे हैव अ वेरी, बोल सकते हैं ना, सिलेक्टिव मार्केटिंग, सिलेक्टिव, बेसिकली इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, लाइक समझ में आया यहाँ तक? तो सिलेक्टिव इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो है, दिस वन इज द सिलेक्टिव वन। सिलेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ मार्केट एरिया या मार्केट प्लेस में दे आर अवेलेबल, ठीक है, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड देयर ब्रांचेस विद यूज ऑफ फ्रेंचाइजी। क्या यूज किया इन्होंने? फ्रेंचाइजी को यूज किया एक्सपेंशन करने के लिए। समटाइम दैट इज द रीजन कि इनका कई बार स्वाद और टेस्ट जो होता है वो सिमिलर नहीं लगता है, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है टेस्ट में बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंचाइजी वाला रीजन। ट्रू। सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल मार्केट में भी है, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यूएसए हो गया, इनका हर जगह पे ब्रांच अवेलेबल है, बट दे आर सेलिंग द सेम फूड, दैट इज इंडियन। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन? नेक्स्ट वन, इनका बहुत सारा आउटलेट है हर जगह पे, कोलकाता, मुंबई, ये सब तो लिख सकते हो आप लोग। उसके अलावा इनका ना कुछ अलग तरीका भी है, कुछ सेवरल शॉपिंग पोर्टल भी है, और एक चीज और कि ये जोमैटो के थ्रू बहुत ज्यादा डील करते हैं, तो वो तो जब हम प्रमोशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी। Next one is price. So price of the Haldiram product is like that is reasonable one, not as such so much expensive, but they are using the competitive pricing strategy. Like whatever उनके टाइप का जितना आउटलेट है, जैसा उनका प्राइस रहेगा, लगभग इसका भी वही प्राइस रहेगा। Like if you will see the dosa, like 170 rupees is there for in Haldiram, so 170, 160 around Bikaner. True. So in short, they are basically using the competitive pricing, but when they entered in the market, they used the penetrative pricing strategy. Like in starting, the price of the product was very low, but nowadays the price is reasonable. Clear हो गई बात? And क्योंकि ये जो हल्दीराम है, it is a brand, ये private limited है, public limited नहीं है, याद रखिएगा। ब्रांड है तो हर जगह पे you will get the same kind of the product and the price, ठीक है, लगभग हर जगह पे सेम है। बट हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस में अगर हम बात करें, ऐसे हल्दीराम का जो रेवेन्यू था ना 13-14 का, 3500 करोड़ था, 3500 करोड़ रेवेन्यू हल्दीराम का फ्रॉम इंडिया ओनली। तो आप अब एक बात बताइए कि हल्दीराम जो है उसका अगर आप, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, रेवेन्यू क्या होता है भैया? जितना सेल किया, राइट? सो 3500 करोड़ का दे सेल सोल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में इन्होंने अर्बन एरियाज को पूरा कवर कर लिया लगभग, अभी रूरल एरियाज में इनका स्टार्ट हुआ है, मतलब दे स्टार्टेड बेसिकली सिलेक्टिंग द स्मॉल टाउन्स एज वेल, ठीक है। उसके अलावा इनका जो सेल्स वॉल्यूम है ये हमेशा से हाई रहा है, मतलब दे ऑलवेज ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा सेल करना। और बताया था मैंने रेस्टो के अलावा अलग अलग स्टोर में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो इनका सेल काफी ज्यादा हाई है। और इनका सिर्फ रेडी टू ईट वाले में सिर्फ रिनाउंड नहीं है, ये पैकेज फूड में भी बहुत रिनाउंड ब्रांड है, ठीक है। Now promotion. So earlier they were using some type of promotion technique. Nowadays they are not using the core promotional activities. They are not using that. But earlier when तुरंत शुरू हुआ था, स्टार्टिंग था, तो they use the traditional way of thing, like बस में एडवर्टीजमेंट कराना, बस में पोस्टर लगा देना, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाना, ठीक है। नाउअडेज इनका एडवर्टीजमेंट का तरीका क्या है कि जोमैटो के साथ जुड़ गया है हल्दीराम, ठीक है। सो कभी भी आप देख सकते हो कि अगर कभी भी आप उसमें फिल्टर लगा दोगे वेजिटेरियन, तो यू विल फर्स्ट सी हल्दीराम इन द ऑप्शन। So this way they are advertising like over the different platforms, and if there is any kind of discount they are offering you, then that will the एक mail आपके पास direct mail आ जाएगा Zomato से, like Haldiram is giving you 10% discount. क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली nowadays they are not using the core advertisement because अपने आप में renowned brand बन चुका है, ठीक है। और इनका स्वीट्स का सेल है ही, और साथ साथ में इन्होंने प्रमोशन के लिए या फिर बोल सकते हैं कि एक तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि लाइक दिवाली पे, होली पे, जहां पर गिफ्ट्स आपके ऑफिस से कॉर्पोरेट्स के साथ भी दे टाई अप, एंड वहां पर गिफ्ट पैकेट, स्वीट्स का पैकेट्स वगैरह जो है गिफ्ट आइटम की तरह दे स्टार्टेड सेलिंग। सो इनका जो स्ट्रैटेजी है, लाइक दे जस्ट वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू, एंड दे बस इनका कोर जो है, जो ट्रेडिशन जो है वेजिटेरियन फूड का, वही चल रहा है, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जो है, इन्होंने बस कुछ मेलर्स, ब्राउचर्स और थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स वगैरह कभी कभार, ये बस ब्रांड विजिबिलिटी के लिए कि बस ब्रांड इनका दिख जाए, दिस इज द मेन थीम. दे डोंट वांट टू ग्रो द मार्केट बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इन दैट स्टेज, बट दे वांट कि उनका ब्रांड विजिबल हो, तो वो बिलबोर्ड्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं. ठीक है. और अभी ये कुछ कुछ एरियाज जैसे हाई ट्रैफिक एरियाज में, रेलवे वगैरह जहां पर एरिया, रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक दो आपको बिलबोर्ड्स अभी भी दिख जाएंगे, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है लेकिन है. और अभी इन्होंने 2014 में, 2014 में पहला रेलवे को भी ट्रैक किया, जहां पर जिसका नाम था आपका पश्चिम एक्सप्रेस, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज बिटवीन द मुंबई एंड अमृतसर. तो यहाँ पर उन्होंने फूड को कैटर करना भी शुरू कर दिया इस ट्रेन पे. तो लाइक फूड इज ऑल्सो अवेलेबल, हल्दीराम फूड इज ऑल्सो अवेलेबल इन ट्रेन. And even in Rajdhani, they are providing samosa of Haldiram. तब ये देखा आप लोगों ने, मतलब some food materials are there of Haldiram. So firstly they started in 2014. ठीक है. So this is the way what they are thinking, that they don't need to waste money on advertisement because people already know about this brand. बस brand visible रहे, हमेशा याद रहे, remind रहे, तो little bit advertisement और promotion they are using. Clear हो गई बात यहाँ तक? So 4 P's clear हो गया? Done? Now, what is the SWOT analysis? Strength, weakness, opportunity and threat of Haldiram. So, इसका SWOT analysis अगर हम देखें strength का, तो strength इसका क्या है? Strength first तो है कि this one is the trustable brand. बहुत old brand है, तो trust बहुत ज्यादा high है. Easily recall कर सकते हैं, नाम बहुत ही simple है, तो easily recall करना. ठीक है. और हल्दीराम जो है ये ग्लोबली भी अब इसका एक स्पेस, एक प्लेस बन चुका है मार्केट में, तो ब्रांड अवेयरनेस काफी ज्यादा हाई है इसका. और उसके अलावा इसका कॉन्स्टेंटली जो सप्लाई और डिमांड का जो इसका पोजीशन है, दैट इज वेरी गुड. लाइक ऑलवेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑलवेज अवेलेबल. ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट आपको ना मिले कोई, तो इसका डिमांड और सप्लाई इज बेटर. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइन की. अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिवली डीप इसका प्रोडक्ट लाइन है, यानी बहुत ज्यादा. फूड में भी दे हैव सो मच वेराइटीज. ट्रू. सो लाइक इनका जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है. इनके पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे चिप्स हो गया. ठीक है. लाइक दे आर सेलिंग सो मेनी पैकेज फूड आइटम्स, बहुत सारे हैं. पैकेज में भी सिर्फ चिप्स वगैरह नहीं है, चिप्स है, मिक्सचर है, फिर आपके कुकीज हैं, फिर आपके भुजिया. सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, वेराइटीज आर सो मच. ठीक है. तो इनका पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. पोर्टफोलियो समझते हो क्या होता है? So portfolio is something that is like, it is used for shares basically. When you are purchasing shares from this company, this company, this company, this company, according to the brand equity या brand value and according to the risk, जिसमें risk कम है उस हिसाब से 10-15 हमने एक portfolio बना लिया अपना इन्वेस्टमेंट का. तो यहाँ पर इन्होंने भी वही किया, जो जो चीजें एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स है इंडिया में, जो इंडियन टेस्ट है, उसका एक पोर्टफोलियो बना लिया कि भाई हम पापड़ भी बेचेंगे, हम चिप्स भी बेचेंगे, हम मिक्सचर भी बेचेंगे, हम रेडी टू ईट वाले फूड्स भी बेचेंगे. लाइक दिस इज हाउ दे मेक अ बेसिकली वन पोर्टफोलियो. एक ग्रुप बना लिया इन्होंने. ठीक है. तो इनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है खाने को लेकर के. क्लियर होगी बात? स्वीट्स में भी इनके पास वेराइटीज हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रस्टेड फॉर क्वालिटी एंड हाइजीन. लाइक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सो मच गुड. प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेस्ट बहुत अच्छा है, हाइजीन है, साफ सफाई होगा, क्लीनलीनेस रहेगा हमेशा आपके उसके किचन में भी. और कई बार तो विजिबल किचन भी आपको दिखेगा. विजिबल किचन मतलब कि आप देख सकते हो कि हाउ दे आर मेकिंग द फूड फॉर यू. Right. So basically cleanliness and hygiene ke liye that is famous. Even I am telling you one example. See, I am not promoting Haldiram, but I am giving you one example. Once I went to Haldiram Jagdev Patwala and at 9 हम लोग वहां से निकल रहे थे, 9 to 10. ठीक है. तो what I saw that basically, एक मिनट, like उसने जितना भी उनके पास था ना समोसा जो बच गया था रात के 9 से 10 बजे में, सब फेंक दिया उन्होंने, सारा फेंक दिया. खैर उनको ये चीज दे देना चाहिए, किसी को गरीब को दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसलिए फेंक दिया क्योंकि नेक्स्ट डे दे आर नॉट गोइंग टू सेल द सेम प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू सेल द फ्रेश प्रोडक्ट. ठीक है. सो फ्रेश के लिए, क्वालिटी के लिए एंड हाइजीन के लिए दिस इज द फेमस ब्रांड. और सबसे पहला ऐसा ये इंटरनेशनल फूड चेन बना है इंडिया से बाहर भी जिसका बहुत सारा चेन स्टोर, तो अवेयरनेस भी बहुत हाई है. तो एक स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी इनका मेंटेन रहता है. Next one is the attractive packaging. So they always work on packaging whatever they are going to sell inside. जो भी inside है, जैसे like मान लीजिए कि they are selling mixture, so they are going to show it on the picture or they are going to show it on package. So the way of selling the product, the way of packaging, that is attractive. ठीक है. And the next one is supply chain. So Haldiram has been
हैज बीन एबल टू डेवलप अ गुड सप्लाई चेन नेटवर्क। तो इनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इंश्योर रहेगा, कभी भी शॉर्टेज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। और आपको खासकर दिवाली के टाइम पे और किसी पर्टिकुलर ओकेजन के टाइम पे आप देखिएगा कि लगभग हर शॉप तक ये अपने प्रोडक्ट को टाइमली पहुंचा देते हैं, है ना। तो आपको कभी भी शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड इतना ज्यादा इनका इंटेंसिव होता है ना पैकेज्ड फूड के मामले में कि आपको हर एक छोटे से छोटे रिटेल स्टोर में भी यू आर एबल टू गेट द हल्दीराम्स प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। Next one is appropriately priced for the customer, like they are basically focused on the middle class family and the upper middle class, ठीक है। So basically इनका जो प्रोडक्ट रेंज होता है वो बहुत appropriate होता है और हर एक क्वांटिटी में मिलता है ना, तो जैसा जो लोग अफोर्ड कर सके वैसा खरीद सकते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन इज टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो बेसिकली बहुत बेटर है, होगा, बहुत अच्छा रहता है इसका टेस्ट, खाने पीने का सब कुछ बढ़िया रहता है। ग्लोबल प्रेजेंस है तो इसकी वजह से एक ब्रांड रेपुटेशन डेवलप हो गया। तो ऑल दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ द हल्दीराम। क्लियर हो गई बात, स्ट्रेंथ ऑफ हल्दीराम। नेक्स्ट वन इज वीकनेस। वीकनेस तो पहली चीज तो इसकी है एडवर्टीजमेंट। तो बेसिकली इनका एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा हाई ही नहीं है ही नहीं, एडवर्टीजमेंट बहुत लो है, एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग बहुत कम करते हैं, ठीक है। सो इंडिया में जो लोग अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ लोग रहते हैं, यूथ जो है, जो खाना पीना बाहर पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल है ना, द पीपल वांट टू ईट आउटसाइड, है ना। सो बेसिकली वो लोग के लिए तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं हल्दीराम एंड अदर काइंड ऑफ ब्रांड्स, बट रूरल एरियाज के लोग उनको रिकॉग्नाइज करना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट भी सोर्स नहीं है तो उनको, उनके लिए ये पूरा का पूरा नया ब्रांड हो जाता है फूड का। समझ में आ रही है बात। तो ब्रांड अवेयरनेस है ही नहीं इनकी तरफ से, कुछ भी एडवर्टीजमेंट है ही नहीं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में, खासकर रूरल एरियाज के लोग कम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लाइक आउटलेट्स आर कन्फाइंड मेनली टू नॉर्थ इंडिया। लेकिन आज भी आउटलेट्स ऐसे ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन जो कंसंट्रेशन जो है, जो ज्यादा हाई नंबर ऑफ आउटलेट्स जो है वो आज भी आपके नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट है। लाइक इन दिल्ली यू कैन सी इन एवरी एरिया यू आर एबल टू फाइंड हल्दीराम, बट दैट इज नॉट सेम थिंग इन चेन्नई। True? Are you able to understand my words? That majority of the outlets are concentrated in particular north area. समझ में आ गया? Like India जो है, that is not divided, but that is basically we recall it in the two part, north one and south. Even we are comes under the north. हम लोग ईस्टर्न है, but still हम लोग नॉर्थ में ही आएंगे। एंड द साउथ में सारा वो आ जाएगा आपका, आंध्रा, तेलंगाना, बैंगलोर, कर्नाटका वगैरह। वही कर्नाटका आपका आ जाएगा, बैंगलोर इज अ कैपिटल, ठीक है। तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, आपके वीकनेस में। क्लियर हो गई बात। तो साउथ इंडियन के लिए पास ज्यादा ऑप्शन हल्दीराम का बचता नहीं है, तो लाइक नॉर्थ इंडियन पीपल्स आर बेसिकली गिविंग प्रायोरिटी टू हल्दीराम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज। सो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, दे कैन स्टार्ट ओपनिंग देयर रेस्टोरेंट इन रूरल एरियाज एज वेल। सो इन मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, मेजर इंटरनेशनल मार्केट में तो उन्होंने कवर कर लिया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। True. Next one is that they can increase the customer base, यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो रूरल एरियाज में भी स्टोर ओपन कर ले, बहुत बड़े स्केल में नहीं तो स्मॉल स्केल में दे कैन स्टार्ट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग इनको एग्रेसिवली करना चाहिए, विच दे आर नॉट डूइंग, बट इफ दे विल स्टार्ट डूइंग सो, हो सकता है कि इनके पास और भी कस्टमर आते जाए, बनते जाए कस्टमर्स। इंट्रोड्यूसिंग पीपल विथ हेल्दी, फैट फ्री, लो कैलोरी स्नैक्स दैट आर बेक्ड। मतलब ये काम और कर सकते हैं कि लाइक ऑयली फूड्स को थोड़ा सा कम करके, अगर थोड़ा हेल्दी और बोल सकते हैं ना कि थोड़ा सा हेल्थ ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए अगर ये फूड बनाना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि इनके पास वो भी लोग आए जो एक डाइट फॉलो करते हैं। ट्रू, तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, अगर वो बेक्ड ऑयल की जगह बेक्ड फूड प्रोवाइड करे। आप लोगों को पता होगा कि आजकल एक एयर फ्रायर भी आना शुरू हो गया है, सो एयर फ्रायर ऑप्शन इज देयर, राइट। सो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ फूड्स वेयर देयर इज अ लेस ऑयल और ये सब, ठीक है। उसके अलावा दे कैन ऑल्सो इनोवेट सम स्नैक्स को इनोवेट कर सकते हैं, नए नए स्नैक्स को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट वन, थ्रेट। सो व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट क्या होता है? खतरा। तो खतरा सबसे बड़ा तो कॉम्पिटिटर्स है इसके। अब इनडायरेक्ट वाला भी वही जो मैंने सीसीडी में बताया था, वही सेम सिनेरियो है कि लाइक बहुत सारे रेस्टोरेंट है, अब लाइक बिकॉज दे आर ओनली सेलिंग वेजिटेरियन फूड्स एंड इफ द 4 people want to visit the place
any resto they want to visit, like आप 4 दोस्त जाना चाहते हैं, 2 लोग उसमें से नॉनवेज खाना चाहते हैं और 2 लोग वेज खाना चाहते हैं, तो obviously you have to visit to non-veg restaurant because वहाँ वेज का option is there, नॉनवेज के साथ वेज मिल जाएगा, but in Haldiram you will not get the option of non-veg. True. So this is one of the thread that there is always a indirect competition, like the normal restaurant के साथ हमेशा एक competition बना रहेगा, और direct competition किसके साथ रहेगा? बीकानेर, बीकानो, प्रभु जी तो इसका खुद का सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, हरीलाल, अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो हरीलाल, लड्डू गोपाल, देयर आर सो मेनी कंपनीज, सो मेनी फूड चेन. ट्रू. छप्पन भोग, तो ये सारे जो हैं बेसिकली इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे. उसके अलावा आज भी इंक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा वेस्टर्न टेस्ट, लाइक पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हल्दीराम दे जस्ट वांट टू प्रेफर KFC एंड Domino's. True. So like we can say like the western tastes are increasing day by day. So now people don't want to rely on only Indian taste. Okay, they want to try something new, and for this reason they are always basically moved toward the western food chain, like there's a Domino's अगर जहाँ पर you will get only western food. True. इसका हल्दीराम का कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर जो कैलोरीज वगैरह को लेकर इनका रेपुटेशन भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, फूड में कैलोरी ज्यादा, और कई बार फ्रेंचाइजी होने की वजह से जो आपका टेस्ट है वो सिमिलर नहीं आ पाता एक नॉर्मल जो अच्छा टेस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में. तो ये भी एक रीजन है कि रेपुटेशन कहीं ना कहीं थोड़ा डिट्रॉइट भी हो रहा है, कंपटीशन एक्सट्रीम हो रहा है. बस ये सारे इसके स्वॉट एनालिसिस हो गया, थ्रेड था ये सारा. किसी को कोई डाउट है, किसी को जो समझ ना आया पॉइंट समझ में आ गया? पूरा हल्दीराम क्लियर हो गया? डन. चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? मार्केट सैचुरेट तो नहीं हुआ है? मार्केट सैचुरेट अभी तो नहीं हुआ. अभी देखो मार्केट सैचुरेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एरिया का मार्केट सैचुरेट हो गया, जैसे तुम्हारा दिल्ली. या मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, इवन फॉर द वेजिटेरियन रेस्टो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, बट इन बिहार विल सी, इन पटना